हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में। आज हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न अभी तक लगभग सभी चरणों में अवश्य पूछा गया है। यह प्रश्न है, यदि ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस प्रश्न को घुमाकर भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर अधिक पूछा गया हो तो यहाँ पर कम पूछा जाना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर कम पूछता है तो यहाँ पर अधिक पूछा जाना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न को हम दो मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड है बेसिक मेथड से हम इस प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। यानी अगर बी की आय 100 रुपीज है तो ए की आय इससे 25% अधिक है। तो ये 125 हो जाएगा। अब इसको बेसिक मेथड से लगाने से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच अंतर कितना है। पहले अंतर निकाल लेंगे। बेसिक मेथड में हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 125 माइनस 100, ये अंतर आ जाएगा 25 का। अब यहां पर आप देखिए कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है। यहां पर कमी नहीं बल्कि प्रतिशत कमी यानी परसेंटेज की कमी पूछ रहा है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए बेसिक मेथड में हम सबसे पहले अंतर लिखते हैं। दोनों के बीच जो अंतर आया हो अपॉन लिखते हैं प्रारंभिक संख्या। यहां पर प्रारंभिक संख्या ए की मानी जाएगी क्योंकि ए की आय बी की आय से 25% अधिक कहा है। तो ए की आय कितनी है 125 और यहां पर हम प्रारंभिक संख्या लिखते हैं। प्रारंभिक संख्या इंटू 100 कर देते हैं। ये बेसिक मेथड का फार्मूला हो गया। तो यहां पर अंतर हमने जो निकाला था वो था 25, प्रारंभिक संख्या ए की जो थी वो 125 और गुणे 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो प्रतिशत कमी आ जाएगी। 25 25 125 और 5 से 100 में भाग देंगे तो 20। यानी कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी 20% की यहाँ पर कमी आ जाएगी। ये तो हो गया बेसिक मेथड। और फ्रेंड इसको हम ट्रिकी मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम को भी बचाना होता है। तो ट्रिकी मेथड में सबसे पहले इसकी आप ट्रिक देख लीजिए कि अगर ए की आय बी की आय में अधिक दिया हो कि प्रतिशत अधिक हो और नीचे दिया हो कि प्रतिशत कम हो तो वहां के लिए ट्रिक होती है प्रतिशत कमी निकालने की एक ट्रिक है। प्रतिशत कम इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 100 प्लस x, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इंटू 100। ये इसका ट्रिक होता है। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, किसी भी जगह पर आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। जहां पर x क्या है, x की वैल्यू वही होती है जो प्रतिशत अधिक या कम पूछा जाता है। जैसे यहां पर कहा गया है 25% अधिक या कम, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर जो प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम जो देगा वो x की वैल्यू होगी। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि यदि a का मान b की मान से x% अधिक हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। अब इस ट्रिक में हम इस फार्मूले को रखकर सॉल्व कर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको प्रतिशत कमी निकालने की आपका फार्मूला पता चल गया। आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, जितना अधिक या जितना कम कहेगा वो x माना जाएगा। तो यहाँ 25% अधिक कह रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 अपॉन 125 और गुणे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 20% की कमी आ जाएगी। बेसिक मेथड और ट्रिकी मेथड में दोनों में ये है कि ट्रिकी मेथड में थोड़ा सा 1-2 स्टेप आपको कम करना पड़ रहा है जिससे कम समय में आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो यहां से आपका प्रतिशत कम जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। अगर प्रश्न को घुमा दे या इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछे तो क्या ट्रिक लगेगी, उसके लिए अब इसको हम आपको बताते हैं। इसी तरह छात्रों, यदि प्रश्न को कह दे कि यदि व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम हो, वहां पर अधिक पूछा गया था, यहां पर कम दिया गया हो, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इस प्रश्न को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले बेसिक मेथड, दूसरा ट्रिकी मेथड से।
तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक ए और दूसरे व्यक्ति को मान लेते हैं बी। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो माना कि बी की ऊंचाई जो है वो 100 है, तो ए की ऊंचाई इससे 20% क्या है, कम है। तो ए की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80, यानी 100 का 20% कम 80, तो ए की ऊंचाई 80 और बी की ऊंचाई 100 हो जाएगी। बेसिक मेथड ये कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के बीचों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले या दोनों के बीच में कितनी अधिकता है, अंतर या अधिक आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बी ए से कितना अधिक है या दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहां पर हम अधिक देख लेते हैं या अंतर देख लेते हैं। तो 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा 20, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है या जो दोनों बी ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। प्रतिशत अधिक निकालने के लिए बेसिक मेथड ये कहता है कि सबसे पहले अधिक या अंतर अपान प्रारंभिक संख्या इनटू 100 करेंगे। ये बेसिक मेथड का फार्मूला है। अब अंतर कितना है, 20, प्रारंभिक संख्या कितनी मानी जाएगी, ए की मानी जाएगी 80 गुणे 100। फ्रेंड यहां कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रारंभिक संख्या क्या मानी जाएगी। आप प्रश्न में देख सकते हैं कि कह रहा है कि व्यक्ति ए की ऊंचाई, यानी प्रारंभिक ऊंचाई जो है वो ए की ऊंचाई मानी जाएगी। तो यहां पर प्रारंभिक संख्या ए को लिया जाएगा, जबकि बी की ऊंचाई बाद में कहा गया है, इसे प्रारंभिक संख्या नहीं माना जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 4 और यहां से 4 से भाग देंगे तो 25, यानी कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। यहां से आप प्रतिशत अधिक निकाल लेंगे तो यहां से आ जाएगा प्रतिशत अधिक कि 25% अधिक था। ये तो हो गया बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में एक या दो स्टेप ज्यादा करना होता है, जबकि हमें एग्जाम में समय को बचाने के लिए ट्रिकी मेथड से डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। जैसा कि हमने आपको ट्रिकी मेथड में बताया कि प्रतिशत अधिक निकालने के लिए वहां पर यहां अधिक दिया था तो और यहां पर कम दिया हुआ है, यहां पर अधिक दिया, यानी इस प्रश्न को उसने पलट दिया हुआ है। तो इसमें प्रतिशत अधिक निकालने की ट्रिक जो होती है वो हो जाएगी x अपान 100 माइनस x इंटू 100। इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और कई स्टेप आप इसमें मिस भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रतिशत अधिक x की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताया कि जितना प्रतिशत अधिक या कम कहेगा वो x की वैल्यू माना जाएगा। तो यहां पर प्रतिशत अधिक निकालने के लिए सबसे पहले आप x की वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू आपको यहां पर रखना होगा। तो प्रतिशत अधिक या कम निकालने के लिए x की वैल्यू है 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100। तो यहां से हो जाएगा 20 अपॉन 80 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 25%। तो 25% अधिक हो जाएगा। प्रश्न को दो प्रकार से पूछेगा। ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो कितने प्रतिशत अधिक होगी। अगर कहेगा ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम पूछेगा। अगर यहां पर अधिक कहेगा तो नीचे कम पूछना अनिवार्य है, अगर ऊपर कम पूछेगा तो नीचे अधिक अनिवार्य है। दोनों जगहों पर कम कम या अधिक पूछने पर प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि अगर किसी की आय किसी से अधिक है तो जाहिर सी बात है कि अगले की आय कुछ न कुछ उससे कम होगी। तो इस प्रकार से आपने बेसिक और ट्रिकी मेथड दोनों को देख लिया। अब हम इन दोनों ट्रिकों को एक कंबाइन करके आपको समझाते हैं कि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो कम से कम समय में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड को सॉल्व करने के बाद अब इसके हम कंबाइन स्वरूप को देख लेते हैं। प्रश्न एग्जाम में अगर पूछता है कि यदि a का मान b के मान से x% अधिक या कम हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा में अगर अधिक पूछता है कि x% अधिक हो तो पूछेगा कि कितने प्रतिशत कम होगा। अगर कम पूछता है बाद में
तो यहाँ पर अधिक पूछेगा। दोनों जगहों पर कम कम या अधिक नहीं पूछेगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आय अगर अधिक है किसी से, तो जाहिर सी बात है कि अगले की आय कुछ न कुछ कम होगी। इस प्रश्न का जो एक कंबाइंड ट्रिक आता है वो ये है कि प्रतिशत अधिक या कम पूछने पर x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100 होगा। अब प्लस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे यदि पहले अधिक पूछकर बाद में कम पूछा हो। जैसे यदि a का मान b के मान से x% अधिक हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, तब उस स्थिति में हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहले अधिक पूछा हो और बाद में कम हो, यानी x% अधिक हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसको अगर प्लस चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जैसे x% अधिक हो तो कितने प्रतिशत कम है, तो इसको हम फार्मूले को लिखेंगे x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। इससे हम अधिक निकाल लेंगे अगर अधिक सबसे पहले पूछा हो। इसके अलावा अगर कम पहले पूछा हो कि यदि a का मान b के मान से x% कम हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को लिखेंगे x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। यानी अगर पहले कम पूछा हो बाद में अधिक पूछा हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि पहले अधिक पूछा हो यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर कम पूछा हो, तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस ट्रिक को आप किसी भी कॉपी में या नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि इससे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। a का मान b के मान से यदि x% अधिक या कम हो तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगा। अगर पहले अधिक पूछा जाता है तो दूसरी बार वहां पर कम पूछा जाएगा, अगर पहले कम पूछा जाता है तो दूसरी बार अधिक पूछा जाएगा। इसका जो ट्रिक है वो ये है कि प्रतिशत अधिक या कम के लिए x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। प्लस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे यदि पहले अधिक पूछा गया हो, दूसरी बार कम पूछा गया हो। माइनस चिन्ह का प्रयोग तब करेंगे जब यदि पहले कम पूछा गया हो और बाद में अधिक पूछा गया हो। ये इसका ट्रिकी मेथड था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।